लगता है कि 2 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद केजरीवाल सरकार को आखिरकार पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ कथित घोटाले की जानकारी मिल गई। जल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक कपिल मिश्रा ने जल मंत्री रहते हुए 2 प्रोजेक्ट्स में 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के टेंडर जारी किए। सरकार को लग रहा है कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जरूरत से ज्यादा प्रोजेक्ट एनजीटी के आदेश की आड़ में शुरू किए गए, जिनमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। वाले पे बनाना तो ये चाहिए था कि हर गांव वाइज छोटे एसटीपीज बना देते, बहुत ही नॉमिनल खर्च पे वो बन जाते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उतना फ्लो के हिसाब से वहाँ काम चल जाता। और ज़्यादातर गांव में वहाँ जोहड़ भी है, नेचुरल एसटीपीज भी बनती हैं जो बहुत ही कम दाम पे बन जाती है। और वहीं जोहड़ को हम थोड़ा रिवाइव कर देते, वहीं पे वेस्ट वाटर था और उससे वहाँ ज़मीन का जो पानी का लेवल भी बढ़ जाता। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि इस दिशा में, चूँकि वेस्ट वाटर है नहीं। तो ये अगर हम 776 करोड़ जो इन्होंने टेंडर कर दिए, घोटाला शब्द में यूज नहीं करूँगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा वायलेशन ऑफ लॉ है। 2 बड़े सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इन 2 प्रोजेक्ट्स में 14 एसटीपी बनने हैं। इसके लिए तकरीबन 776 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर दिए जाने की बात सामने आई। वर्क ऑर्डर के लिए जल बोर्ड ने नियम कायदे बनाए, उनको फॉलो नहीं किया गया। इन प्रोजेक्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग में 2 बार अप्रूवल लेनी होती है। पहले प्रोजेक्ट के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर अप्रूवल लेनी होती है। वर्क ऑर्डर दिए गए, लेकिन जल बोर्ड ने इसके लिए एक बार भी बोर्ड की अप्रूवल नहीं ली। आरोप है कि मामले में भारी अनियमितता बरती गई और अब दिल्ली विधानसभा की कमेटी इस पूरे मामले को देख रही है। अधिकारियों से जरूरी कागजात तलब किए गए हैं। कमेटी की मीटिंग में कुछ अधिकारियों समेत सीईओ जल बोर्ड के साथ बदसलूकी की शिकायत भी हुई। इंजीनियर्स एसोसिएशन के मुताबिक मीटिंग शुरू होने से पहले ही कमेटी के अध्यक्ष विधायक विशेष रवि समेत कई विधायकों ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। एसोसिएशन ने स्पीकर से मामले की शिकायत कर कमेटी से माफी की मांग की है। वहीं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कमेटी का समर्थन इस लिहाज से किया कि कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, लिहाजा उन्हें अब जान से डर लग रहा है। चूँकि ये 776 करोड़ के टेंडर कर दिए, अप्रूवल लेना चाहिए था पहले बोर्ड का। ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तक भी नहीं ली गई, बिना अप्रूवल लिए इन्होंने टेंडर कर दिए। इतनी जल्दी क्या थी? कौन से वो इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे? और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जो प्रीडिसेसर कपिल मिश्रा जी रोज़ आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते रहते हैं, इतना बड़ा उसकी आंखों के सामने हुआ क्या? उनको कारण है कि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि केशव चंद्रा के साथ जो कल हुआ विधानसभा की कमेटी के अंदर, इसीलिए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि वो बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनको तंग ना किया जाए। देखिए, कोई केशव चंद्रा जी को तंग नहीं कर रहा है। रही बात ईमानदारी की, तो आज के समय में किसी की गारंटी लेना बड़ा मुश्किल बात है। कपिल मिश्रा ने गौतम पर पलटवार करते हुए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। कपिल के मुताबिक उन्हें फंसाने के लिए जबरन अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कपिल ने सीधी चुनौती सीएम केजरीवाल को दी है कि सभी मंत्रियों के फैसलों की फाइल सार्वजनिक की जाए। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेपर पब्लिक कर दो, जैसे मैंने आपके सारे घोटालों के पेपर पब्लिक करे हैं, सारी फाइलें पब्लिक कर दो सारे मंत्रियों की। अगर मैं भ्रष्ट होता तो केजरीवाल के साथ होता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो केजरीवाल के साथ नहीं है इसका मतलब भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। और मैंने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है, डीजीपी की सारी फाइलें खोल लें, कहीं कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आता तो मैं उनके घर पे आके समझा जाऊंगा। और उसके अलावा एक चुनौती ये है कि अपनी, मेरी और सारे मंत्रियों की जितनी भी फाइल हैं, जितने भी ऑर्डर हैं, पब्लिक के सामने रख दो। मैं तैयार हूँ अपनी सारी फाइलें पब्लिक करवाने के लिए। ये मामला क्यों आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, एनजीटी के डायरेक्शंस पे ये हुआ है? नहीं, पहले मामला तो बताएं। पहले तो राजेंद्र गौतम ये बताएं कि मामला क्या है। कल उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के साथ बदतमीजी की, वहाँ पे लड़ाई हुई, इंजीनियर्स ने हड़ताल पे जाने की चुनौती दी। जब सारा मामला बिखर गया तो आज सुबह से इन्होंने कह दिया कि ये कोई 700 करोड़ का मामला है। कल सीईओ से तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। सरकारी रुख से लग रहा है कि कपिल की घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। जल्द ही मामले में सरकार की ओर से बड़े खुलासे हो सकते हैं। डर ये भी है कि मामला करप्शन ज्यादा कपिल बनाम केजरीवाल न हो जाए। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।